हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हो। लोग अच्छे तरह इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। थर्ड नंबर जो आप लोग एग्जाम्पल है ना, इसमें कह रहा है आपसे कि अ बास्केट कंटेंस, क्वेश्चन को आप लोग देखना। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ बास्केट कंटेंस 350 एग्स, मतलब फिर आपसे कहा कि इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटेन, अगर मान लो कि टोकरी में आपने एग को रख लिया तो उसमें से कुछ को सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। चलो अब इसको कैसे समझेंगे, ये चीज आप लोग समझो कि यहाँ पे आप देखो 350 एग्स है। टोटल एग्स आपका कितना है, 350 एग है। मतलब वो 100% एग होगा। वो कितना होगा, 100% होगा। अब ये तो आपका 100% है ना, ये एग आप देख लो 100% है, जिसमें से आपको कहा 12% खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो 100 में से अगर 12% सड़ गए, 100 टोटल है, जिसमें से अगर 12% सड़ गए तो बच कितना जाएगा, तो सही तो बचेगा ना, कुछ तो सही बचेगा। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 जाएगा 8, मतलब 80% जो आपका एग है ये क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुड एग है जो कि 80% है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 12% जो है वो आपका रोटेन है, सड़ चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है हाउ मेनी एग्स आर गुड एनफ फॉर एनफ टू बी सोल्ड। इसमें से आपको सही जो एग बच गए हैं जिसको बेचना है वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ रोटेन एग दिया गया है जो कि 12% है, और परसेंटेज ऑफ सेलेबल एग मतलब जो हमें सेल करना है वो आपका 88% बच जाएगा, जो कि हम अभी आपको बताए ही हैं कि जो आपका सही एग है वो आपका 88% है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ एग कितना दे दिया है, वो आपका 350 दे दिया गया है। तो हमें सेल वाला ही निकालना है ना, तो सेलेबल एग के लिए आप देखो क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 350 है। टोटल हमारे पास एग कितने हैं, 350 है। जिसका जिसका क्या करेंगे, 350 का अगर हम लोग 88% फाइंड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जो एग बच गए हैं वो सही कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 350 ऑफ 88% कर दिया गया है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा 350 ऑफ है तो कर देंगे मल्टीप्लाई,
और यहाँ पे आपका 88%, तो क्या करेंगे 88 लिखेंगे और परसेंट है तो यहाँ कर देंगे 100। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से जाएगा 0, 5 से काटोगे 5 2 जा 10, 5 से बचा हो गया 35, 2 से काटो तो 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना होगा 8 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया। मतलब 308 जो है 308 जो है अंडे जो है वो क्या है, सही है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इसमें आपका 350 एग था जिसमें से 12% अगर खराब हो गया तो आपका 88% जो है सही एग है जिसको आप सेल कर सकते हो। तो 350 का अगर हम लोग 88% निकाल दे तो वो आपका आता है 308, और जो कि 308 अंडे हैं जो कि सही हैं उसको आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का होता है कंप्लीट, जो कि आप लोग देख सकते हो, हेंस द नंबर ऑफ एग्स गुड एनफ जो भी सोल्ड, जिसको आप क्या करोगे, बेचोगे, तो वो आपका 308 हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो इसमें क्या बात हो रही है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि मिस्टर नारायण सेव्स, इसमें क्या कह रहा है, मिस्टर नारायण सेव्स 20%। मिस्टर नारायण जो है ना वो सेव करते हैं, कुछ पैसों को सेव कर लेते हैं। वो पैसा क्या है, 20% है। 20% जो पैसे हैं उसको सेव करते हैं ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से 20% को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इफ ही रिसीव्स 14,500 पर मंथ एज हिज सैलरी, अगर वो पर मंथ क्या करते हैं 14,500 रुपीज अपनी सैलरी को लेते हैं, तो अपनी सैलरी अगर 14,500 लेते हैं पर मंथ और 20% जिसमें से सेव करते हैं, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर, बोला कि कितना खर्च हो जाता है। अगर किसी का मंथली इनकम आता है तो उसमें क्या होता है, खर्च भी होता है, सेविंग भी होता है। तो वही बात इसमें कहा कि आप बताओ कि इसमें कितना एक्सपेंडिचर हो जाता है। चलो इसको भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देखो उनका टोटल मंथली इनकम कितना है। टोटल अगर बात करें तो टोटल इनका इनकम जो है 14,500 है ना। टोटल इनकम की बात करें तो इनका 14,500 टोटल इनका इनकम है, जिसमें से वो क्या करते हैं 20% सेव कर लेते हैं। तो ये आपका 100% के बराबर होगा। टोटल इनकम किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो ये 100% के बराबर हो जाएगा। सेविंग की बात करें तो सेविंग जो करते हैं वो 20% सेविंग कर लेते हैं। सेविंग कितना कर लेते हैं, 20% ये अपना इनकम को सेविंग कर लेते हैं। ओके, अगर हम बात करें खर्च की, खर्च की, एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर आपका ये कितना हो जाएगा। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। टोटल अगर इनकम 100 है, टोटल अगर इनकम 100% में है ना, जिसमें से अगर 20% को अगर हम माइनस कर दे, 100% में अगर 20% को माइनस कर दे तो हमें आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा, 80%। वो अपने टोटल इनकम का 80% क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। टोटल इनकम का 80% क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टोटल सैलरी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेविंग भी दिया गया है, और यहाँ पे खर्च भी देख सकते हो, इनका खर्च 80% है। अब हमें निकालना कितना है, तो खर्च ही निकालना है, लेकिन हमें रुपया में निकालना है, यहाँ पे आपका परसेंटेज में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल इनका जो इनका इनकम है ये है आपका 14,500। 14,500 का अगर हम लोग 80% फाइंड कर ले, अगर इसका 80% फाइंड कर लेना तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका खर्च, कितना खर्च करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप देखो 14,500 ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 है तो 80 लिखेंगे, परसेंटेज में तो ये आपका बाई 100 हो जाएगा। आप इस 100 को 100 से काटोगे, अब दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 145 को 80 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई।
अब देखो 8 5 जा हो जाएगा 40 और 8 4 जा 32 और 4 36, 8 1 जा 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। मतलब 11,600 रुपीज जो है वो क्या करते हैं खर्च कर देते हैं। 11,600 रुपीज जो है वो क्या करते हैं खर्च कर देते हैं। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को समझने का तरीका आप लोग को ठीक है? ये सॉरी सॉल्व करने का तरीका ये ठीक है आप लोगों का? इसको आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो है वो 100% है, जो कि कितना 14,500 है। फिर आपसे कहा 20% वो सेव कर लेते हैं। 20% अगर सेव करते हैं तो वो खर्च कितना करते हैं 80% करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जो टोटल इनकम उनका था 14,500 रुपीज, उसका अगर 80% फाइंड कर ले तो वो हमें एक्सपेंडिचर मालूम चल जाएगा। वो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14,500 का अगर 80% निकाले तो 11,600 रुपीज जो है इनका क्या हो जाएगा, उनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 5 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं अब हम लोग 5 पे आते हैं। चलो इसको भी आप लोगों को समझा दे इसमें क्या बात हो रही है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसमें आपसे कह रहा है क्या, इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड। मतलब क्या, एक एग्जाम लिया गया है जिसमें से 96% स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ कैंडिडेट पास, मतलब कि पास हो जाते हैं इतना कैंडिडेट, एंड 50 फेल हो जाता है। आपको यहाँ पे फेल का नंबर में दे दिया है और पास का परसेंटेज में दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 96% पास हो जाते हैं और 50 क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर, आपको पूछा ये गया है कि कितने जो कैंडिडेट है वो अपीयर है, कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, वही हमें क्या करना है फाइंड करना है। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लिया गया है लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड बी एक्स। हमने मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल कैंडिडेट है, कैंडिडेट कितना है 96% है। टोटल अगर कैंडिडेट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट हम क्या मान लेते हैं, टोटल कैंडिडेट हमने माना x है ना। वैसे अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हम मान लेते हैं 100% कैंडिडेट होगा, जो कि क्या होगा टोटल कैंडिडेट होगा। टोटल कैंडिडेट 100% माना, और यहाँ हमने देखा कि जो पास कैंडिडेट है वो 96% है। तो आपका फेल कैंडिडेट कितना हो जाएगा, अगर टोटल कैंडिडेट आपका 100% है, जिसमें से अगर हम माइनस कर दे पास कैंडिडेट को, तो आपका ये क्या निकल जाएगा फेल कैंडिडेट निकल जाएगा। ठीक है, अगर टोटल कैंडिडेट 100 है, जिसमें से अगर पास कैंडिडेट को माइनस कर देते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा फेल कैंडिडेट। अब ये फेल कितना परसेंट हो गया, ये आपका 4% कैंडिडेट क्या हो गया फेल हो गया। टोटल का 4% कैंडिडेट क्या हो गया फेल हो गया। और हमें भी यहाँ पे दिया भी क्या गया है फेल का दिया गया है। यहाँ पे दिया किसका गया है, जो दिया गया है फेल का। तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट है उसका, टोटल कैंडिडेट जो है ना उसका 4% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो टोटल कैंडिडेट हमने क्या माना, टोटल कैंडिडेट x माना। x का अगर हम लोग 4% निकाल दे तो x का 4% 50 के बराबर हो जाएगा। और 4% हमें पता है कि क्या है फेल है ना। हमें पता है कि x का 4% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो फेल का ही तो हमें यहाँ पे लिखना था। तो क्या करेंगे, इस फेल को इस फेल के बराबर कर देंगे। तो इधर आपका परसेंटेज में हो गया, इधर आपका किस में हो गया नंबर में हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका x हो जाएगा, ऑफ है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, और परसेंटेज है तो ये आपका 100 हो जाएगा।
जाएगा, 4 बाई क्या हो गया 100 हो गया। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 4 से आपका जाएगा 4 2 जाए 8 4 5 जा हो गया 20 मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 125 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब 1250 स्टूडेंट जो था 1250 कैंडिडेट जो था वो क्या कर रहा था एग्जाम दे रहा था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हेंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड 1250 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन देगा आप क्या करना सॉल्व करना इसी तरह से। यहाँ पे आप मान लेना कि टोटल कैंडिडेट जो था आपका 100% था जो कि आपके एग्जाम में बैठा था। यहाँ पे हमने x माना, 100% में से 96 को माइनस करेंगे 4% फेल निकल गया और वही हम इसको 50 के बराबर करके आप देख सकते हो इसको सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे आपका आ गया 1250 स्टूडेंट, जो कि ये क्वेश्चन भी आप लोग का होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का होता है यहाँ से 6 नंबर चालू, जिसमें कह रहा है कि इफ 15% ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ वर्कर इज इतना, टोटल नंबर ऑफ, ये भी आपको हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ये जो आप लोग का रेस्ट बच जाता है इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का कवर कराएंगे और उसके बाद आपका 1-2 क्लास अभी और चलेगा इसका और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमें हम कंप्लीट कराएंगे 10 का बी, जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें का सारे क्वेश्चन को एक एक करके कवर करा देंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रेगुलर बेस में अपना तैयारी करते रहो। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।